बच्चा है, आप ही देख लो बेड़ा जिंदगी किधर निकलनी है। मैं तो आप जानिया बाल बच्चा छोटा छोटा दो अंधा है, जो सहायता हम वेनी सही है। तो परिवार सब बिल्कुल अंधा है, उसके दोनों बेटे बेटी अंधे हैं। उसके लिए हम कुछ और इसकी स्कीम चलाएंगे और कुछ नया काम उनके लिए करेंगे क्योंकि उन बच्चे को भविष्य बन सके। ये मासूम बच्चे अभी दुनियादारी को समझे ही नहीं कि सिर से पिता का साया उठ गया। इन्हें कुदरत ने आंखों की रोशनी भी नहीं दी। अभागी माँ का करुण विलाप भी झकझोर देने वाला है। वह रोते बिलखते ईश्वर को कोसते हुए बोल रही हैं कि अगर दो मासूम बच्चे मेरे भरोसे न होते तो मैं अब तक मर चुकी होती, लेकिन अब तो मैं इन मासूमों के खातिर मर भी नहीं सकती और जीऊँ भी कैसे। यह विचलित कर देने वाले हालात चिकलवास गांव में शांतिलाल सालवी की मौत के बाद उसके घर के बने हुए हैं। पत्नी सुंदरबाई अपने भाग्य को कोस रही हैं तो मासूम बच्चों के साथ पूरे परिवार की चिंता भी उसे सता रही हैं। ये चिकलवास में जो दुखद घटना हुई उसमें आप देख सकते हैं दो ये मासूम जो बच्चे हैं इनके सिर से पिताजी का साया उठ चुका है और अब माँ है। और ये खास तौर से दोनों ही बच्चे जन्म से ही अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है और दोनों ही बच्चे हैं। उसकी जो बहन है ये जो रात्रि जो घटना हुई या जो घटना रातें कई के रोटियाँ वोटियाँ तो खाई नहीं, रोटी खाने खाना खा के गए वापस सब इकट्ठे हो रहे तो फोन कर रहे उधर सब आ रहे इकट्ठे हुए। तो फिर उसके बाद में उसके बच्चे उधर गए हुए तो उधर छत गिर गई नीचे से। अटूत गेन किया कि मैं छत की उठ जाए ना वो काम है। हाँ सफाई करानी हूँ, सफाई करना हमारा रसोड़ो लगाना। ये जो बच्चा है आप दो बच्चा नाम कही? हाँ देविंदर एक आनंद है। आनंद ये जो दिखा है शुरू यही जन्म से प्रॉब्लम है इनके। तो पहले कोई इलाज नहीं, इलाज चालू है 9 महीने के बाद ही हुआ बच्चे, फिर तो भी दोनों अंधे हैं। और जो आपकी बेटी है वो तो ठीक नहीं ये ठीक है, उसमें तो दिखता है नहीं उसके बच्चे को दिखता है। अटने कटे आप इलाज करा अहमदाबाद दिल्ली सभी लेके गए। अच्छा अन्य जो बच्चा बैठ भी नहीं पावे? ये बैठ नहीं पावे, बेवे तो हल्को बाकी नहीं बैठ पावे। अच्छा बीपीएल में नाम वगैरह है? नहीं है ऐसे तो। गेहूँ वगैरह नहीं मिले? नहीं है गेहूँ मिले। ये आना जो सब बच्चा रहे जो पेंशन वगैरह कुछ मिले? नहीं साल हुई। कोई प्रमाण पत्र बनाए होना दिव्यांग जो आँखें नहीं वो तो पेंशन तो चालू हो ही जावे अगर यह चीज़ करानी है। बे बच्चा है, आप ही देख लो बेड़ा जिंदगी किधर निकलनी है। आपने तैसे कितने दोन लीन मारना रागी को। आप परिवार में और कौन सासू जी वगैरह? ये परिवार में सासू ससुरा है, दोनों बुढ़े हैं और एक देवर है, 2 देवर है। पूरे परिवार की दुखद कहानी और विचित्र स्थिति इस परिवार के ऊपर हुई है। जैसे परिवार के जो मुखिया की डेथ होने के बाद में परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम जन और समाज को भी आगे आने की सख्त जरूरत है। कुदरत ने एक परिवार को ऐसा मोड़ दिया कि महिला के लिए जीवन ही नरक बन गया। तन मन को झकझोर देने वाली यह कहानी सायों का खेड़ा ग्राम पंचायत के चिकलवास गांव में शांतिलाल मेघवाल की विधवा पत्नी सुंदरबाई की है। रामदेवरा यात्रियों के लिए राम रसोड़े के लिए बनी धर्मशाला की छत ढहने से शांतिलाल की दर्दनाक मौत हो गई थी। पत्नी अपने जन्म से अंधे 2 बच्चों की देखभाल कर रही थी। अब पति की मौत के बाद बड़े संयुक्त परिवार के घर गुजारे से वह विचलित हैं। इस दुखद घटना ने न केवल उस महिला को आहत किया है बल्कि उसके पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। एक साथ में 4 मौत हुई है। गरीबा के लिए सरकारी तरफ हूं में वेनी सही है। मैन तो आप जानिया बाल बच्चा छोटा छोटा दो अंधा है, जो सहायता हम वेनी सही है। कमा वाला यही से मालिक हम वेणो सही रो सरकारी आड़ी मदद हो। अंधेरे में डूबे बच्चों के लिए वह हर पल सहारा देती, उनकी आंखें बनकर दुनिया का वर्णन करा रही थी। मगर पति की मौत के बाद वह टूट चुकी हैं क्योंकि उसके 3 मासूमों के अलावा वृद्ध सास ससुर, उसकी विधवा देवरानी भागुबाई, उसकी बेटी प्रियंका, बेटा मुकुल, छोटे देवर सहित 10 सदस्यों का पालन पोषण अकेले शांतिलाल सालवी के भरोसे ही चल रहा था। सबसे बड़ा संकट तब आया जब परिवार का मुखिया ही दुनिया छोड़ गया
अब इतने सदस्यों के लिए 2 वक्त के भोजन का प्रबंध भी मुश्किल दिख रहा है। ऐसे हालात में भी वह महिला अब किसी मददगार की उम्मीद में है। परिवार को ढाढ़स बंधाई है, जहाँ घर उनके घर पे जाके आए हैं। एक परिवार सब बिल्कुल अंधा है, उसके दोनों बेटे बेटी अंधे हैं। उसके लिए हम कुछ और इसकी स्कीम चलाएंगे और कुछ नया काम उनके लिए करेंगे, क्योंकि उन बच्चे को भविष्य बन सके। और जो भी हमारी पंचायत समिति से, पंचायत से, जो भी प्रशासन से हेल्प होगी, हम पूरी हेल्प कराएंगे। और निजी कोई हेल्प करेगी वो भी हम हेल्प करेंगे इनकी। चिकलवास गांव में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें एक सामुदायिक भवन धर्मशाला जो उसकी छत गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस मौत में कई परिवारों के घर गुजारे पर संकट खड़ा हो गया। एक जो परिवार है उस परिवार की कहानी हम जानने का प्रयास करेंगे। और यह है कि ख़ास तौर से इस दुख की घड़ी में हर व्यक्ति को मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। न सिर्फ प्रशासन बल्कि समाज और आम जन को भी इस दुखद घड़ी में इन मासूम बच्चों के चेहरे को आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं जो न तो देख पाते हैं न कुछ समझ पा रहे हैं। इनके सिर से पिता का साया उठ चुका। इनके पिता के निधन के बाद इनके घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हुआ। आप नाम कहिए। मेरा नाम भारती है और इनके घर में डेथ हो गई है। इनके 2 बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, दोनों अंधे हैं। अब इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो हमारी यही प्रार्थना है आपसे कि इनकी मदद करें आप। ये जो परिवार में ससुर जी और सास, ये तो उम्र बूढ़े, दोनों बूढ़े। तो अब जैसे डेथ मौत के बाद में अब परिवार रे घर गुजारे बात कौन है? कई अब कोई नहीं है, देवर है जो वे अलग है। अटे ये ससुर जी भी साथ में ही रहता है, सास और ससुर दो ही। तो अब ये मासूम बच्चे तो ही है, उनके अलावा ये खास तौर जो ससुर जी है, सास है, उन्हें सेवा भी करनी, बच्चा भी सेवा करनी और घर गुजारो भी निकालना। अभी ये नरेगा वगैरह में जावा, नरेगा में तो कहाँ पे जाएंगे, दोनों बच्चे अंधे हैं तो कहाँ पे लेके जाएगी महिला। अच्छा, इनकी सेवा वगैरह। हाँ, इनकी सेवा करे और दोनों बच्चों का इलाज करवाए। तो ये इलाज वाते भी पहले प्रयास वगैरह? हाँ, बहुत प्रयास किया, दिल्ली तक, अहमदाबाद सब लेके गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसी यह जो दुखद घड़ी है परिवार के साथ में भी है। अब जैसे परिवार में पहले भी कहीं और डेथ हुई है। हाँ, देवर और उनका एक लड़का, 6 महीने का लड़का हुआ। वो कैसे डेथ हुई? वो तो ऐसे हार्ट अटैक से, और बच्चा तो ऐसे पता नहीं क्या हुआ। इन परिवार में कतरा में जो मेन भाई है, जैसे 4 भाई थे। 4 भाई में जैसे एक पहले हो गई, ये दूसरा हो गया। दूसरा 2 भाई और है। तो छोटे हैं? छोटे, हाँ, दोनों छोटे। तो शादीशुदा है क्या? शादीशुदा है, एक शादीशुदा है और एक कुंवारा है। तो घर गुजारो जैसे खेती थोड़ी पर्याप्त तो है ही नहीं, खेत कुछ नहीं है, बस पानी में खेती का इसको नहीं, खेती है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा से जो पानी भिजाओ। मतलब घर गुजारो भी नहीं वैसे? हाँ, खाली मजदूरी करे न पेट भरे रहे। काम पर जा। तो ये करता कहीं है जैसे अभी कौन यो काम पर जा तो कारीगरी करता। बनियो पूरो परिवार चाली दो, बनियो डोकरा डोकरी भी इन बच्चा बच्ची इन पूरो परिवार बनियो पाले। हाँ हाँ, माँ ऐसा हाँ जी, मम्मी नरेगा में जाती आणि मम्मी तो न या सोरो रागती घरे ना, वो सोरो काम पर जातो। बासा तो खोड़ा पगाऊं साले नहीं सके, गोडो नहीं सला। वो एक बेटो पर मेरे बड़े वापी मेरा थका ना हो। बने 2 सोरा सोरी है, एक सोरो एक सोरी है, एक 3 महीना रोशन प्रो मेरे। पहले मतलब वो परिवार ही पहले यूं भी रहो, वो परिवार यूं ही बाहर न रहतो यो, बेटा रहतो यो। कई नाम हो बनारो बनो सगन या देखो या दूध अच्छा भी तो मदद। अच्छा, तो अभी आप किस तरह घर गुजारो? घर गुजार ले रहा हूँ, कुछ खाई रहा, सब बेड़ा में खाई रहा। अच्छा, पूरा बनो एक साथ रह रहा वहाँ, तो एक साथ मतलब कुल मिला ये लावे कौन बेसोरा रे कुल लावे सब ले रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ आप पेंशन वगैरह शुरू भी नहीं हुई हाल तक? कतरो टाइम भी? 10 महीना हुई है। क्यों नहीं हुई पेंशन? कहीं आवेदन वगैरह फार्म भरिया कि नहीं भरिया? फार्म भरिया बना चालू नहीं हुई। अच्छा, अना बच्चा रे भी कहीं शुरू नहीं हुई? आपको नाम क्या है? भागू सालवी। अच्छा, आप रे बच्चा बच्ची ये 2 कई नाम? एक प्रियंका मुकुल। कितने पढ़ते हैं? या 3री में बने जो पहली में। अच्छा, अना रो पालन हार रो पेमेंट वगैरह भी आई रहा? नहीं आई रहा हाल तक, फार्म भरा पास नहीं भी हाल तक। अच्छा, तो आंगनवाड़ी में जा रहा कि स्कूल जा रहा? स्कूल जाए। स्कूल जाए। ये मुख्य रूप से आप दुखद कहानी देखिए। एक तो वृद्ध माता पिता, फिर इनके बच्चे, 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटे की जो
पत्नियां हैं वो विधवा हो गई हैं और दोनों ही परिवारों के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खास तौर से इनकी वजह से ये पूरा परिवार चल रहा था, जो कि चुनाई का काम करते हैं और पत्थर चुनाई का कार्य करके पूरे परिवार को चला रहे थे। लेकिन अब इस परिवार के मुखिया का निधन होने के बाद इस पूरे परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट हो गया है। न तो इनके गांव में इतनी खेती है पर्याप्त जिससे वे अपने अनाज उपज करके खा पी सके। ऐसे में घर परिवार का गुजारा ही कैसे चलाएं, यह यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। ऐसे में न सिर्फ प्रशासन बल्कि जयवर्धन न्यूज़ की भी आम जन से यही अपील है कि इस गरीब परिवार के लिए आप ज़रूर आगे आएँ। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो भी आप इस परिवार की मदद कर सकें उस ज़रूर मदद करिए। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।